आप सभी मोबाइल चोरी और पैसा चोरी और कपड़ा चोरी और अन्य सामान वस्तु की चोरी तो सुनी होगी, लेकिन लड़कियों की चोरी नहीं सुनी होगी। इस वीडियो में जानेंगे और वीडियो पर पहली बार है वहां के थानेदार और थाना इंचार्ज, पूरा थाना चौकी भी परेशान हो गया उन कि कैसे चोरी हो जाती हैं लड़कियां और कैसे कौन आता है कौन जाता है। लेकिन वहां पर एक भिखारी ने, एक भीख मांगने वाला, एक पागल समझ लो, एक पागल ने ही पता लगा लिया कि कौन ले जाता है लड़कियों को, कैसे ले जाता है, क्या यूज करता है उन लड़कियों का, और उन लड़कियों को भी वापस भी लाता है। कौन है ये भिखारी, जानेंगे आगे वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे ब्रिलियंट भारत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो लोग वीडियो पर पहली बार आए हैं और फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को फॉलो जरूर कर लें। एक गांव होता है जहां पर उस गांव में बड़ी ही शान से एक नाम गिरवर सिंह वहां के मेन आदमी थे उस गांव के। लेकिन वहां के लोग इस चीज से परेशान थे कि वहां पर लड़कियों की चोरी हो जाती थी। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, हफ्ता में यानी महीने में 2-4 लड़कियां गायब हो जाती थी उस गांव में। उस गांव में पूरी तरह से दहशत का माहौल बना हुआ। अगर आप लोग ये वीडियो पूरा सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, ऐसा हादसा हो जाता है। आगे देखेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और उस गांव में गिरधर सिंह नाम के एक व्यक्ति रहते थे, उनके 2 बेटियां थी, एक बेटा था। और वहां पर हर किसी के घर पर चोरी हुआ करती थी। किसी के दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन ऐसे ही एक लड़की उठा ले जाते थे। क्या होता के लोग भी थाने में जाकर रिपोर्ट FIR करवाते हैं। जब तक वहां पर पुलिस प्रशासन रहती है तब तक चोरी नहीं होती। जैसे ही पुलिस प्रशासन जाती है वैसे ही दूसरे दिन, तीसरे दिन लड़कियां उठ जाती थी घर से। ऐसा ही एक दिन गिरवर सिंह के घर पर ऐसा ही हुआ कि वहां पर शाम को सभी लोग खा पी कर वहां पर सो जाते हैं। और एक बात और थी कि वहां पर मेन गेट भी था, मेन रास्ता भी था। और उसके बाद जब वहां पर ये सब दहशत हो जाता है तो मेन गेट भी बंद कर देते हैं। शाम को जल्दी से खाना पीना खाकर पूरी तरह से सब तरफ से दरवाजा बंद हो जाते थे उस गांव में। तो एक दिन गिरवर सिंह के घर पर ही चोरी हो जाती है। लड़कियों की खा पी कर सो रहे होते हैं और उन 2 लड़कियों यानी अपनी बेटियों के साथ ही बगल में सोए रहते हैं, लेकिन उनके बगल से ही चोरी होकर चली जाती है। जब वहां पर गिरवर सिंह थाने पहुंचता है तब वहां सोचता है कि हमारे गांव के सभी लोग इस थाने में तो रिपोर्ट यानी FIR करवा चुके हैं, सूचना दे चुके हैं, लेकिन आज तक किसी की लड़की का पता नहीं लगा पाई ये पुलिस। अब उसके बाद गिरवर सिंह चले जाते हैं SP ऑफिस। वहां पर SP से सारी सच्चाई बताते हैं कि हमारी बेटी वह रात में सोए थे और उसके बाद गायब हो गई, कहीं चली गई, यानी कि चोर उठा ले गए। पहले से भी ऐसा सब मामला बताए पूरी। तो वहां पर SP से गिरवर सिंह रोने लगता है, बड़ा घबराया हुआ रहता है क्योंकि उसकी बेटी चली गई थी और चोरी हो चुकी थी। उसके बाद जब वहां पर SP साहब का नाम रहता है SP रघुनंदन। और रघुनंदन सिंह वहां के थाना यानी उस गांव के जो थाना रहता है वहां पर फोन करके बातचीत करते हैं थाना अध्यक्ष से। तब बताते हैं साहब वहां पर जब तक हम लोग कई बार वहां पर गश्त लगवाए और वहां पर लोगों की ड्यूटी, पुलिस वालों की ड्यूटी लगवाए, फिर भी कोई समझ में नहीं आता। लेकिन हम लोग जब ड्यूटी करते हैं वहां पर कोई चोरी नहीं होती। जैसे ही हम लोग वापस आ जाते हैं वैसे ही दूसरे या तीसरे दिन चोरी हो जाती है। लड़कियों को समझ में नहीं आता, हम लोग भी परेशान हो गए। फिर SP साहब एक प्लान बनाते हैं। SP साहब क्या करते हैं कि अपने थाना अध्यक्ष से और वहां के कुछ सिपाही दरोगा से बातचीत करते हैं, मीटिंग करते हैं कि आप जा रहे हैं उस गांव में और एक भिखारी का यानी एक पागल का रोल करते हैं और जाकर वहां पर सच्चाई का पता लगाते हैं। SP साहब यानी कि SP रघुनंदन सिंह वहां पर जाते हैं मेन गेट पर और वहां पर जाते रहते हैं गांव में। तब वहां पर गिरवर सिंह से मुलाकात हो जाती है, आमने सामने होते हैं। लेकिन गिरवर सिंह उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं उस SP साहब को, क्योंकि वो भिखारी का रोल रखा था, फटे पुराने कपड़े और गर्दा माटी में लोटे हुए, पूरी तरह से भिखारी और पागल जैसे थे। जब
आगे बढ़ते हैं, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तब रघुनंदन सिंह कहता है, जब ये कल मिला था तब मुझे नहीं चिन्ह पाया, आज तब फिर वो लोग कैसे जानेंगे। और लोग वहां पर जाता है उस गांव में एसपी साहब जाते हैं और सभी जगह रहते हैं, पागलों जैसी हरकत करते हैं और वहां पर लोग उनसे 2-3 दिन बीत जाते हैं, तब वहां कुछ नहीं होता। और वहां पर एक तरफ से पूरे गांव में घूम लेते हैं एसपी साहब रघुनंदन। जब देखते हैं तो एक मेन रास्ता होता है, एक पीछे से रास्ता, कच्ची रास्ता होती है, वहां पर जंगल टाइप रहता है और वहां पर सब कुछ देख लेते हैं, कहाँ क्या है क्या नहीं। और वहां के लोग भी एसपी साहब की यानी कि भिखारी जो बनकर गए थे उन्हें परेशान भी करने लगे कि यह भिखारी कहाँ से आ गया, पागल कहाँ से आ गया। उसे खाना पीना भी नहीं दे रहे थे उस गांव वाले। और उसके बाद वो एसपी साहब एक रात वहां पर रहे और उसके बाद जब देखा कि 3 लोग आते हैं और कपड़े और सामान बेच कर चले जाते हैं, उसके बाद रात में भी वही लोग आते हैं, फिर रास्ते में वही कच्ची जगह एसपी साहब समझ जाते हैं कि इसी रास्ते से आते हैं वो चोर और उन लड़कियों को चुरा ले जाते हैं। तो वहां पर जब देखते हैं तो 3 लोग साइकिल से आते हैं, मतलब अपने साधन से आते हैं। आकर देखते हैं तीनों लोगों को और उसके बाद तो कुछ नहीं बोलते, वो छुप कर सब कुछ देख रहे होते हैं। तब जाते हैं एक घर में, तीनों चोर कूद जाते हैं, कूद कर उन लड़कियों को बेहोश यानी स्प्रे लिए रहते हैं बेहोशी का और उन पर छिड़क देते हैं, छिड़क कर लड़कियों को उठा ले जाते हैं। उठाकर जैसे ही ले जाने लगते हैं एसपी साहब आगे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, तुम लोग कौन हो, क्या करते हो, और पूरी तरह से पोजीशन ले लेते हैं। एसपी साहब पिस्टल निकाल कर फायरिंग भी कर देते हैं, वो लोग डर जाते हैं और लड़की को वहीं पर छोड़ देते हैं। अपने थाने में एसपी साहब फोन भी कर देते हैं, पुलिस बुला लेते हैं और उसके बाद उनसे पूछताछ होती है। तब उन चोरों ने कहा कि हम इन्हें ले जाते हैं और उसके बाद बाहर विदेश में बेच देते हैं। इनके 2 से 2.5 लाख रुपए मिल जाते हैं एक लड़की। जो लड़कियां चोरी हुई थी एसपी साहब उनको तो बुला लेते हैं, जो यहाँ थी वो दूसरे दिन जब मार पड़ती है तो दूसरे दिन वहां बाहर को भेजने वाला था, लेकिन वो आज ही जैसे कल भेजना था तो आज ही पकड़ गया। तब उन लड़कियों को भी वापस करवा लेते हैं, जो विदेश में रहती हैं उन्हें भी एसपी साहब वापस करवा लेते हैं। सभी गांव वालों को बुलाकर उनकी बेटियों को वापस करते हैं। लेकिन रघुवर सिंह अपनी बेटी से जब मिलता है तो रोने लगता है और एसपी साहब के हाथ पैर जोड़ने लगता है, लेकिन सभी लोग निकल जाते हैं, अपनी बच्चियों से मिलकर खुशी हो जाते हैं, लेकिन वो रोने लगता है। और एसपी साहब पूछते हैं, सब लोग तो चले गए और तुम क्यों रो रहे हो। तो बोलता है कि आप जैसे पुलिस वाला अगर हर जगह हो तो यहाँ क्राइम हो सकता है, ना ऐसे धंधे हो सकते, ना चोरी, ना कुछ भी नहीं हो सकता अगर आप जैसे सिपाही हो तो। गिरवर सिंह रघुनंदन सिंह यानी एसपी साहब को सैल्यूट करता है, नमस्कार करता, हाथ पैर जोड़कर धन्यवाद करता है और उसके बाद अपने घर चला जाता है। और उन चोरों को एसपी साहब और उन थानेदार ने उन चोरों को अच्छे से कुटाई करते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। ये रही उस गांव की पूरी सच्चाई। तो आप लोग इस एसपी रघुनंदन सिंह के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिएगा। वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं है, ये वीडियो सचेत और जागरूकता के लिए वीडियो बनाई गई।